स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं दिल्ली से निकल गया था सुबह 9 बजे और अब 12 बज रहे हैं और मैं पहुंचने वाला हूं अब घर। शाम के टाइम जाएंगे आज जिम, लेकिन अपना 8 घंटे वाला वो टारगेट पूरा करेंगे हम। ठीक है भाई, अपना यूपीएससी वाला करते हैं घर जाके स्टार्ट। भाई आ गए अब घर, गाड़ी खड़ी और अब चलते हैं। 4 घंटे अपना लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और 4 घंटे घर टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है भाई। आज हमने पॉलिटी में शुरुआत करी न्यायिक पुनर्वलोकन से। सरकार के 3 अंग हैं और न्यायपालिका के द्वारा विधायिका निर्मित विधियों और कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नीतियों का पुनर्वलोकन ही न्यायिक पुनर्वलोकन है। फिर पढ़ा इसके बाद हमने न्यायिक सक्रियता के बारे में। इसका यह तात्पर्य है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। यह वाद केशवानंद भारतीवाद से आरंभ हुआ। फिर पढ़ा हमने न्यायिक अतिसक्रियता। न्यायपालिका के द्वारा नीति निर्माण विषयों में हस्तक्षेप को न्यायिक असक्रियता कहा गया है, क्योंकि नीति निर्माण का दायित्व पुनः कार्यपालिका का दायित्व है। फिर पढ़ा हमने न्यायिक विधायन के बारे में। विधि निर्माण का मूल कार्य विधायिका का है, परंतु न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के नाम पर विधियों के निर्माण में हस्तक्षेप कर सकती है। फिर पढ़ा हमने अधिकरण न्यायालय में अंतर। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ा हमने अधिकरणों की आलोचना। यहाँ हुआ हमारा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हमने हिस्ट्री में शुरुआत करी मुगलों की राजपूत नीति से। अकबर ने साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजपूतों के साथ एक सोची समझी नीति बनाई तथा राजपूत का शक्ति केंद्र राजस्थान में मौजूद था, जिसका सामरिक महत्व था, तथा गुजरात में मुगलों के आर्थिक सामरिक हित मौजूद थे। और वस्तुतः मेवाड़ के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अकबर ने मानसिक को भेजा, जिसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मानसिक ने किया। औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की राजपूत नीति अकबर की राजपूत नीति से विचलन लिए हुए दिखाई देती है। फिर पढ़ा हमने राजपूत नीति का सांस्कृतिक महत्व। राजपूत चित्रकला के प्रभाव से मुगल चित्रकारों ने प्रकृति के चित्र एवं गहरे रंगों के प्रयोग को अपनाया है, तो दूसरी तरफ मुगलों के प्रभाव से राजपूत चित्रकला में दरबार का चित्रण किया जाने लगा। फिर पढ़ा हमने मुगलों की दक्कन नीति के बारे में। अकबर की दक्कन नीति। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने दक्कन के राज्यों पर नियंत्रण की नीति अपनाई। फिर क्या हमने हिस्ट्री को बाय बाय। भाई 5 बज रहे हैं अब और 4 घंटे तो पढ़ लिए हम अपना लाइब्रेरी में। 4 घंटे पढ़ेंगे घर, क्योंकि आज दिल्ली से आया था तो थोड़ा थक भी रहा हूँ। 1 घंटा आराम कर गए, फिर अपना 4 घंटे प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं घर। आज हमने फिजिक्स में शुरुआत की साउंड से। ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तथा ध्वनि माध्यम के कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है और कणों के कंपन के रूप में ही गमन करती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन की दिशा ध्वनि की दिशा में ही होती है। फिर पढ़ा मैंने इंफ्रासाउंड के बारे में। भूकंप की तरंगें इंफ्रासाउंड के रूप में पहले पहुंच जाती हैं, जिससे जानवर सुन सकते हैं, और इसका प्रयोग हृदय की कार्यप्रणाली को समझने में। नंबर 2 भूकंप और ज्वालामुखी के अध्ययन एवं निगरानी में किया जाता है। फिर पढ़ा मैंने अल्ट्रासाउंड के उपयोग। इसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई की जाती है। नंबर 2 अल्ट्रासोनोग्राफी में। नंबर 3 इकोकार्डियोग्राफी में। नंबर 4 स्पीड कैमरा या स्पीड गन में। नंबर 4 किडनी में मौजूद स्टोन को तोड़ने के लिए। फिर पढ़ा मैंने ध्वनि की गति। फिर लास्ट में पढ़ा मैंने ध्वनि की आवृत्ति। फिर हुआ फिजिक्स का सेशन कंप्लीट। भाई जो अपनी योजना वाली बुक है, कल मैं इसमें पहुंच गया था 94 पेज नंबर, और आज अपना 95 से स्टार्ट करेंगे। करते हैं शुरू। पहला संगठन पढ़ा हमने G20। इसका स्थापना वर्ष 1999 है और इसमें यूरोपीय संघ और 19 देश शामिल हैं। यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का मंच है। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श और आपसी सहयोग करना। और भारत G20 का सदस्य है। पढ़ा मैंने G7 समूह। इसका स्थापना वर्ष 1975 है तथा इसमें 7 सदस्य शामिल हैं और भारत G7 का सदस्य नहीं है। फिर पढ़ा मैंने खाद्य एवं कृषि संगठन तथा इसका स्थापना वर्ष 1945 है तथा इसका मुख्यालय रोम में है। का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर करना तथा विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान करना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। फिर पढ़ा मैंने ब्रिक्स के बारे में। इसका स्थापना वर्ष 2006 है तथा इसके सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है और भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। पढ़ा मैंने न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 2015 है तथा यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। भाई बज चुके हैं अब 11:30 और मैं इसमें योजना वाली बुक में पहुंच गया आज 103वें पेज नंबर पे, और कल से करेंगे यहीं से स्टार्ट। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।